प्रताप संदीप जी, भारत अमेरिका की इतनी तरफदारी क्यों करता है जबकि वो इतना विश्वासघातक है, ना हमको न चीन हम। आपकी बात बिल्कुल सही है कि भारत इतनी तरफदारी क्यों करता है। भारत का जो मैंने कल वो बताया था, कल जो विमर्श था डिकोडिंग उस पर हिंदू उस पे कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट पे, भारत की पूरी विदेश नीति को नेहरू ने गिरवी रख दिया। और दुर्भाग्य की बात है कि भारत की विदेश नीति में वो वही प्रासंगिक बना रहा। हालांकि उस समय वो रसिया के पक्ष में दिखते थे, गुटनिरपेक्ष खुद को कहते थे, और चोरी छुपे कैनेडी को पत्र लिखते थे कि हमको चाइना पीट रहा है, एक काम करो आप अपने हथियार भेज दो। ये काम करते थे। हम इंदिरा आई तो पूरी तरह से रसिया के साथ एक पैक्ट किया इंदिरा गांधी ने, और क्योंकि अमेरिका के साथ बहुत 36 का आंकड़ा हो गया अमेरिका के साथ जो है। उसके बाद राजीव गांधी जब आए तो उस समय भी रसिया के साथ चाइना के साथ रिश्ते उनको ज्यादा सूट करते थे। केजीबी के एजेंट के तौर पे उनकी फैमिली के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, केजीबी के एजेंट थे। उसके बाद नरसिम्हा राव के समय से शुरुआत हुई अमेरिका के, जब इकोनॉमी खोला गया तो अमेरिका के साथ रिश्ते बढ़ाने का। नरसिम्हा राव के पर्दे के पीछे सब अमेरिका के साथ काम कर रहे थे। नरसिम्हा राव के साथ, नरसिम्हा राव को अमेरिका ने धमकाया और परमाणु जो विस्फोट था उससे रोक दिया नरसिम्हा राव को। उसके बाद की सरकारें आई गई हो गई, भारतीय जनता पार्टी की वाजपेयी सरकार जी आई तो उन्होंने परमाणु विस्फोट किया, तो बिल क्लिंटन के प्रशासन ने प्रतिबंध लगाया और वाजपेयी सरकार को जेल गई। और उसके बाद से अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते 1 to 1 सही होने लगे। जब हम संघ और भाजपा के बैकग्राउंड को देखते हैं और अमेरिका को लेकर, तो उनका शुरू से एक अमेरिका को लेकर, जैसे कांग्रेस का एक रसिया को लेकर, केजीबी को लेकर एक उनका एक साइको पूरा उस तरफ था, उसी तरह भाजपा का पूरा साइको अमेरिका की तरफ था शुरू से ही। इसलिए आप देखेंगे फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस, ये सब उस जमाने में, ये सब अमेरिका में बने हुए हैं बड़े पैमाने पे। आपको उस जमाने में नरेंद्र मोदी जी की फोटो दिखाते होंगे कि व्हाइट हाउस पे जाके खड़े हुए। तो ये दोनों धारा में एक पूरी रूस की तरफ था, एक पूरा अमेरिका की तरफ था। लेकिन मोदी सरकार में एक चीज और हुआ, वाजपेयी सरकार, कि इन्होंने एक बैलेंस अप्रोच अपनाया। और बैलेंस अप्रोच का हमारा तो फायदा ये हुआ, तब तक 91 में रसिया टूट चुका था और मोदी सरकार ने भी जो है अब वो रसिया, तो अमेरिका के साथ उनके रिश्ते बराक ओबामा से अच्छे रहे, फिर आपसे ट्रंप के साथ भी रहे। ये पूरी तरह से चाइनीज सरकार है। मोदी सरकार ने चाइनीज सरकार को भी तुष्टीकरण करने का प्रयास किया, झूला झुलाया, सब किया। सबसे ज्यादा एफडीआई चाइना का भारत में इसी समय आया। लेकिन चाइना अपने नेचर में धोखेबाज है। जिस तरह से उसने नेहरू को धोखा दिया, उसी तरह उन्होंने मोदी सरकार को धोखा दिया। अब यहां से थोड़ा चेंज हुआ जो है हमारा विदेश नीति में। और दूसरा कि जो बाइडेन आ गया, जो धोखेबाज है, जो चाइनीज का पार्टनर है। अब यहां से भारत के विदेश नीति को किस तरफ जाना है, ये अब तय करना है कि यहां से विदेश नीति किस तरफ जाएगा। हालांकि भारत ने कितने भी दबाव में, अमेरिका के दबाव में, फ्रांस से राफेल खरीदे, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि भारत ने अमेरिका के दबाव में ईरान से तेल खरीदना भी बंद किया। दोनों चीजें हैं। तो अभी बैलेंस फैक्टर साथ काम कर रहा है। अब देखना है आगे कि यहां से कैसे ये जो बाइडेन के साथ 4 साल जब होते हैं, 4 साल अभी मोदी जी भी हैं, तो किस तरह से ये इक्वेशंस बनते हैं, क्योंकि बाइडेन और चाइना एक ही है। चाइना का एजेंट बैठा है अमेरिका की सरकार का राष्ट्रपति, बस। अब यहां से भारत के सामने चाइना दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन, अमेरिका भी दुश्मन, और साथ में अमेरिका भारत के ऑस्ट्रेलिया जापान के रिश्ते को भी खराब करने के लिए वो काम कर रहा है। वहां जो उसने ऑकस बनाया है और उस क्वाड को तोड़ने की कोशिश हो रही है एक तरह से, कि इसमें अगर एक देश को पूरा प्रभुत्व दे दिया जाए ऑस्ट्रेलिया को, तो आप सोच के देखो कि भारत और जापान तो सोचेंगे कि हम क्या है इसमें, संप्रभुता राष्ट्र की तो होती है। और ऑकस बनाकर जिस तरह से फ्रांस को, क्योंकि फ्रांस ने राफेल बेचा और फ्रांस भी एक महाशक्ति है, तो अमेरिका किसी का नहीं है, ये बात तय कर लीजिए। अमेरिका किसी का नहीं, और इसलिए उसके साथ उसी तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं इससे पहले कल यूएसए ने $57 मिलियन की हेल्प अफगानिस्तान करने का वादा किया। वो देखिए, अब वो जो $57 मिलियन है वो हथियार खरीदने के काम आएगा। बैंक आपको फंसाती नहीं है कि कर्ज ले लीजिए संदीप जी, आपके कार्ड पे इतना है, कर्ज ले लीजिए। हाँ, अब कर्ज ले लिए और इसी कर्ज से आप हमारे कर्ज पुराने चुका दीजिए। हमें क्या मिला? ठन ठन गोपाल। वही है कि वो अफगानिस्तान में मदद करेंगे, बाइबल भी बांटेंगे और हथियार भी बांटेंगे। 57 लाख दिया, मान लिया $57 मिलियन दिया, अब कहेगा आगे तुम्हें, अब हमको तुम दे दो, तुमको हम हथियार दे रहे हैं, भूखे नंगे रहो।
ये ही पूरी अमेरिका की पॉलिसी रही है। संदीप जी, आपने आज के इस विषय को बहुत ही सही तरीके से और उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सो मच। और मधु शर्मा जी, संदीप जी आप किसी भी सब्जेक्ट को बहुत सरलता से बताते हैं, किसी दिन कन्यादान पर भी बोलें। अच्छा, कन्यादान पे जो विवाद आलिया भट्ट वाला जो किया, वो हमारे यहाँ विपुल रेगे ने खबर लिखी है। मैं कन्यादान पे बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। मैं सोच रहा था, लेकिन आप समझ रहे हैं, तो मेरा प्रयास रहेगा। सोमेंद्र, बहुत धन्यवाद। संजीव जी, कल आपने कहा कि जाति व्यवस्था संविधान ने दिया, पर जाति व्यवस्था तो पहले से ही प्रचलन में है। जाति व्यवस्था की वजह से अम्बेडकर जैसे विद्वान ने हिंदू धर्म छोड़ा। सोमेंद्र जी, फिर से सुनिए, श्रोता होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा संविधान ने यह तय कर दिया कि जन्मगत जाति ही रहेगी, जन्मगत जाति ही रहेगी। अब ब्राह्मण का बेटा गरीब है, रिक्शा चला रहा, तब भी वो उस सुविधा का लाभ नहीं लेगा। और कोई दलित का बेटा आईएएस भी बन गया तो उसके पूरी फैमिली में आरक्षण मिलता रहेगा, वो दलित ही कहलाएगा। उसको उस दलित से बाहर निकल के ब्राह्मणत्व की तरफ यात्रा नहीं हो सकती। ये संविधान ने तय कर दिया, ये मनुस्मृति ने तय नहीं किया था। मेरी बात अब ध्यान से सुना कीजिए। थैंक यू। और दूसरा कोई, तो मुझे लगता है कि आज कोई ज्यादा प्रश्न नहीं है। नीलम जी सही कह रही हैं। इतने दिन से ये दोगले मीडिया सो रहे थे, अचानक जगे और एक जैसे समाचार छाप दिया, फिर सस्ता नशा करके सोए। नीलम जी, क्योंकि सीएनएन और न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनको 20 तारीख को दिया कि भैया हम आज छाप रहे हैं, तुम कल छापो। और उसके जरिए वो सीआईए का फ्रंट रनर ऑर्गेनाइजेशन, फोर्ड फाउंडेशन, न्यूयॉर्क टाइम्स, सीएनएन, आप देखिए इन अखबारों का, आप ध्यान से देखिए, इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही तो इराक पे हमला किया गया था। ये फर्जी हवाना सिंड्रोम जैसे फर्जी जैविक हथियार, ये है अमेरिका का दोगलापन, इन्हीं के जरिए। इसलिए इनके अखबारों पे और यहाँ के अंग्रेजी अखबारों पे तो बिल्कुल भरोसा ना करें। हालांकि हिंदी में नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, इन सब ने भी छापा है, पर इनको तो कोई गुदाम पर पूछता है नहीं ज्यादा। तो लेकिन ये सब भी उसमें जो होता है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनको कुछ नहीं मिला होगा, अंग्रेजी वाले को मिला होगा, तो छाप रहे हैं। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं, संजीव जी मुझे नहीं लगता मोदी जी इस प्रोपेगेंडा के दबाव में आएंगे। वो तो खैर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो 24 के बाद हम उस पर बात करेंगे। अभी हम उस पर कुछ नहीं बोल सकते, पर ये बात तय है कि मोदी जी ये समझ गए होंगे कि ये प्रोपेगेंडा उनको सॉफ्ट तालिबान के प्रति, कोविड के प्रति, और ये जो हथियारों की दौड़ शुरू की गई है क्वाड से लेके ऑकस से लेकर तालिबान तक, उसके प्रति सॉफ्ट रखने का काम करे, जो एसओसी जैसा भाषण वो यूएन में ना दे पाए। राधा रानी का इतिहास बताएं सुधा सिंह जी। ये सुधा सिंह जी, ये सब जर्नी भी संदीप देव पे, वो अध्यात्म का चैनल वो है, ये न्यूज का है। कभी कभी इस पे आ जाता हूँ मैं बोलने, पर वो अध्यात्म का चैनल है। और वहां आज फिर से शंकराचार्य जी वाली शुरू होगी। सप्ताह में 5 दिन वो चलता है, कभी कभी थोड़ा कम भी हो जाता है, पर आज फिर से शंकराचार्य जी वाली जो यात्रा है जर्नी भी संदीप देव में, रात 11 बजे से फिर से पूरा आरंभ है। तो आप सब वहां पधारें। अशोक कुमार सर, आपकी समझ को समझना बहुत मुश्किल काम आप में, और आप इस चीज को इतने बेहतरीन तरीके से समझाते हैं, यह समझाना भी बहुत मुश्किल काम है। हमें तो लग रहा था कि कौन कौन से मोर्चे पर सरकार लड़े और लड़ रही है। देखिए, पत्रकारिता का वही है कि पत्रकार वही है कि आपको साफ निष्पक्ष रूप से चीजें रख दे आपके सामने, जो अच्छा है जो बुरा है, ताकि आप। और दूसरी बात कि मुझे सजा के तौर पे पत्रकारिता में मेरे जो एडिटर, रेजिडेंट एडिटर थे, मुझे बहुत सजा देते थे। किसी बीट पे मैं जम जाता था तो दूसरे बीट पे उछाल देते थे। तो कोई एक बीट पे रह जाता है तो पूरी जिंदगी वही बीट रहता है, तो दूसरी चीजें नहीं समझ में आती। लेकिन उनकी सजा मेरे लिए बड़ा पुरस्कार बन गया और मुझे हर बीट पे काम करने का अवसर मिल गया। इसके कारण डिफेंस में भी बहुत सारी चीजों पे मैंने, तो इसके कारण मेरी समझ विकसित होती गई। ये उनकी सजा मेरे लिए पुरस्कार बन गई। विजय राघवन जी कह रहे हैं नो नेशनलिस्ट मीडिया नेशनलिस्ट, ये तो धंधेबाज हैं, सब धंधेबाज हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मीडिया डीप स्टडी में नहीं जाता, जबकि मीडिया खबरों के लिए कहा गया वैल्यू एडिशन, ये शब्द है खबर के वर्ल्ड का, कि कोई खबर है, ठीक है, इन्होंने ऐसे न्यूज दिया, प्रेस रिलीज आई तो, पर वैल्यू एडिशन में इनको ये देना चाहिए कि ये जो मैंने, उस वैल्यू एडिशन को मीडिया गैप करती है। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ठन ठन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार की पैसा बोलता है।
और आपको ये जो मेरी स्टोरी है 2017 में लिखी थी, इसमें मैंने मीडिया के काले सीआईए के और इन सब के एजेंट जो हैं ये सब, उस पे मैंने आपको उसमें दस्तावेज भी दिए थे, आप देखेंगे। और मैंने कहानी कम्युनिस्टों की में भी इसको दिया है, कैसे कैसे जो है ये काम होते थे। ये देखिए किस किस को पैसा देते थे, ये देखिए जरा हटाना, ये हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, नेशनल हेराल्ड, पैट्रियट, स्टेट्समैन, बंगला पत्रिका, ये सबको पैसे मिलते थे। ये मैंने छाप रखा है, ये नहीं, आपको आरोप नहीं लगा रहा हूं, छाप रखा है, ये देख लो। ये सब रसिया से पैसा खाने वाले लोग थे, केजीबी से, नाम देखो ये। अब देखो ये मैं लिख चुका हूं, ऐसा नहीं कि मैं आज कह रहा हूं कि आज की कोई मेरे को ब्रह्म ज्ञान हो गया है, क्योंकि इस लाइन पे मैं काम करता रहा हूं। आप लोग सब्सक्रिप्शन जरूर भरते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग भर रहे हैं, जिनका आ रहा है मैं उन सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आप कम से कम 8826291284 पे स्क्रीनशॉट अपने जो सब्सक्रिप्शन भेजते हैं उनको जरूर भेजिए, ताकि हम आपका धन्यवाद कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग सब सब्सक्रिप्शन भर रहे हैं, थैंक यू सो मच। इसलिए सीधे तालिबान को ये पैसा जा रहा है हथियार खरीदने के लिए। इति प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो यूट्यूब की मेंबर हैं ही शुरू से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आती हैं, पधारती हैं रेगुलर, आपका बहुत हृदय से धन्यवाद। विवेक जी कह रहा आपकी जो स्टोरी सीआईए केजी पर, उसका प्रिंट कहाँ मिलेगा? मेरे पास एक ही कॉपी है, 2017 में छपी थी, एक ही कॉपी है मेरे पास, वो भी अभी रद्दी में मिली मुझे, तो मेरे पास एक ही कॉपी है। पर इसकी स्टोरी शायद इंडिया स्पीक्स डेली पे मैंने वर्ड में दिया हुआ है, तो हो सकता है वो आप वहां पढ़ सकते हैं। काजल जी धन्यवाद। प्रणाम दादा। भारत सरकार सीआईए और मीडिया के गठजोड़ को क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? इन सबको तगड़ा झटका देना चाहिए। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है कि कोई कूटनीति होती है सरकारों के बीच में, कूटनीति होती है और उसमें डायरेक्ट सीआईए पे हमला जो है भारत सरकार ऐसे नहीं कर सकती। ये स्वतंत्र नागरिकों का काम है, जिसको पब्लिक का काम है। भारत सरकार डायरेक्ट अभी इस तरह से नहीं कर सकती कि ये दोनों के रिलेशंस हैं। और वो कोई ट्रंप नहीं है कि ट्रंप कहे कि देखो क्लिंटन नेटवर्क, ये नेटवर्क, वो नेटवर्क, तो वो थोड़ा कूटनीति का तकाजा होता है। तो मैं अब इसको समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।